नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। एक बड़ा प्रश्न सभी व्यक्तियों के दिमाग के अंदर आ रहा है कि राजस्थान के अंदर 3 बड़ी भर्तियां हैं, वाहन चालक, जेल प्रहरी, चतुश्रेणी कर्मचारी। इनमें से किसकी करी तैयारी और कौन सी है बेस्ट और क्या सैलरी के अंदर डिफरेंसेस है, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कंप्लीट करूंगा। आप सबसे दरख्वास्त है, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर जानकारी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी, जिससे आपके एग्जाम भी आसान होंगे और नई भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी जानकारियां होगी। वर्तमान में विद्यार्थी सीईटी परीक्षा के अंदर व्यस्त है। सीईटी के बाद पशु परिचर भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा है वो दिसंबर के प्रथम पखवाड़े यानी 1 दिसंबर से प्रस्तावित है। तो अपन को उन परीक्षाओं को तो देना अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद भी कोई नई वैकेंसी आती है, उसके लिए भी अपन को प्रिपेयर करना है। इन 3 भर्ती परीक्षाओं की संख्या जो है, वाहन चालक भर्ती परीक्षा करीबन 5000 सीटों पर आने वाली है। जेल प्रहरी की सीटें 1200 से 1600 के मध्य रह सकती है। और चतुश्रेणी कर्मचारी जो कि हमारे यहाँ पर प्योन जो है, इसकी 60,000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। तीनों में सबसे खास बात यह है कि इसमें काफ़ी सारा सिलेबस एक जैसा है और यहाँ पर अपन को किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, इनका पूरा तुलनात्मक अध्ययन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। साथियों, यदि हम लोग बात करें, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा सबसे पहले होनी है। इसकी परीक्षा 9 अप्रैल से लगाकर 12 अप्रैल के मध्य है। जेल प्रहरी का कार्य जेल के अंदर जो भी कैदी है उन सभी का ध्यान रखना होता है, जेल की सुरक्षा का प्रबंधन करना और साथ ही साथ में जेल के सभी कार्यों को नियमित रूप से होने के लिए उसके अंदर अपनी सहायता उपलब्ध करवाना ये कार्य रहता है। ये ड्यूटी जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, ठीक काम है, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और इसमें पढ़ने के भी अच्छे मौके मिल जाते हैं। दूसरी वैकेंसी है चतुश्रेणी कर्मचारी। इसकी वैकेंसी की एग्जाम की डेट फिक्स हो रखी है, इसका नोटिफिकेशन अभी आना है, इसके लिए अर्थना भेजी जा चुकी है। 18 से 21 सितंबर 2025 को इसकी परीक्षा है। और वाहन चालक भर्ती परीक्षा की बात की जाए तो 22 और 23 नवंबर 2025 है। इन सभी के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है और नए बैच जो हमारे यहाँ पर वो 4 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। इसीलिए आप लोग यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जरूर संपर्क करें, जिससे आपकी अच्छे से सहायता हो जाए। 7357008180, जो कि स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख रहे होंगे। साथियों, यदि मैं आपके साथ और डिस्कस करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो आप लोग देखेंगे इनकी भर्ती परीक्षाएं निश्चित है और इसकी जो कट ऑफ है वो 93% नहीं जाने वाली है। 93% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसीलिए आप सबसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग तीनों भर्ती परीक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। यदि हम लोग बात करें इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए, हम लोग यदि तीनों के तीनों बिंदु जानना चाहते हैं तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल आता है योग्यता। योग्यता तीनों के लिए 10वीं पास है, अलग से कोई योग्यता है नहीं, तीनों के लिए 10वीं पास होनी चाहिए। और आपकी यदि आयु 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष हो रही है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी 10th अपियरिंग बच्चा भी इन सभी भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भर सकता है, केवल जेल प्रहरी को छोड़कर। 12वीं पास, ग्रेजुएशन किया हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ सब बच्चा फॉर्म भर सकता है। सैलरी तीनों की लगभग बराबर है, परंतु इसमें जो वाहन चालक है इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये 2400 ग्रेड पे के अंदर आती है, तो सबसे ज़्यादा सैलरी वाहन चालक की रहेगी। और प्रोबेशन के बाद सबकी सैलरी 35 से 40 हज़ार के आसपास रहने वाली। सैलरी का अलग से एक वीडियो बना रखा मैंने, उसको आप लोग जरूर जाकर देखें। अनुभव की आवश्यकता केवल और केवल वाहन चालक के अंदर रहेगी। जेल प्रहरी के लिए आपको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रहरी के लिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट पास करने के बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट 500 नंबर में से बनेगी। चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए 200 अंकों का पेपर होगा, जिसके अंदर राजस्थान जीके, सामान्य ज्ञान, राजस्थान के बारे में सभी प्रकार के प्रश्न और हिंदी इंग्लिश के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स का भी मामला रहेगा। उसी प्रकार से सिलेबस आपका जो है वाहन चालक का भी रहने वाला है। थोड़ा बहुत इसके अंदर जो है आपके वाहन से संबंधित जानकारियां, ट्रैफिक रूल्स के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब अनुभव की बात करें तो केवल और केवल वाहन चालक के लिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास हैवी होगा तो भी चलेगा और इस वैकेंसी के अंदर लाइट होगा तो भी चलेगा, परंतु आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपके पास कोई ना कोई इस तरह से प्रूव होना चाहिए कि भी आपने 3 वर्ष वहां पर काम किया है, तभी आप वाहन चालक का फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। वाहन चालक के अलावा ड्राइवर की वैकेंसी भी इसमें प्रस्तावित है, उनके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सामान्य प्रकार की जानकारियां गाड़ियों के संदर्भ में होनी चाहिए और यहाँ पर एक ट्रेड टेस्ट भी होता है, गाड़ी चला के भी दिखानी पड़ती है। वो बाद की बातें, अभी अपन लोग जो है मामला ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस भर्ती परीक्षा
की तैयारी करनी चाहिए। कार्य की बात की जाए तो कार्य के अंदर जेल प्रहरी का कार्य मेरे हिसाब से इन तीनों में सबसे आसान है, जहां पर मैं देखो एक्चुअली बच्चों को मैं आगे भविष्य के अंदर कुछ और बनते हुए देखना चाहता हूं, उसी हिसाब से बात बताता हूं। यदि जेल प्रहरी के रूप में विद्यार्थी की ज्वाइनिंग मिलती है तो अपेक्षाकृत एक ऐसी नौकरी है जहां पर आपके पास रेपुटेशन होगी, वर्दी मिलेगी। राजस्थान पुलिस की वर्दी और जेल प्रहरी की वर्दी लगभग समान है, तो वर्दी एक मिलेगी, उस वर्दी का रुतबा रहता है। कई बच्चों को वर्दी के प्रति जो जुनून है वो वाकई काबिल तारीफ होता है। तो यहाँ पर आपके पास जेल प्रहरी की वर्दी मिलेगी और सबसे पहले एग्जाम जेल प्रहरी का है, इसीलिए अपन को सबसे पहली दफा जेल प्रहरी के ऊपर ही फोकस करना है। और जेल प्रहरी के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं होता है तो फिर हम आगे की भर्ती परीक्षाओं के बारे में भी विचार करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया आपको जेल प्रहरी के बारे में सोचना है। यदि आप पढ़ाई में ठीक ठाक हैं तो जेल प्रहरी एक अच्छी नौकरी है। और आगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जेल के अंदर एक फिक्स शिफ्ट है, 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद आप फ्री है, उसके बाद किसी भी प्रकार से आपको ड्यूटी के ऊपर जाने की जो बाध्यता है नहीं रहती है। एक फिक्स शेड्यूल रहता है। राजस्थान पुलिस की जो नौकरी है वो ओवर द क्लॉक है, यानी 24/7 आपकी ड्यूटी कभी भी आ सकती है, पर यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं नहीं रहती है। तो यानी आपको पढ़ने का अच्छा माहौल मिल जाता है और सीनियर लोग आपको रहते हैं तो वो आपको गाइड भी करते हैं कि भाई तू पढ़ यार, तू आगे और भी अच्छा कर सकता है। तो जेल प्रहरी के पास जो है काम थोड़ा ठीक रहता है। चतुश्रेणी कर्मचारी का भी काम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट चैलेंजिंग जॉब है और उसको थोड़ा सा बच्चा भी उसको अलग तरीके से देखता है, तो ये थोड़ा सा रहता है। बाकी यहाँ पर भी जो है स्कूल्स वगैरह के अंदर ऑफिस में लगते हैं तो ऑफिसर्स वगैरह को और हमारे जो सीनियर्स लोग हैं उनको देखते हैं, उनकी रेपुटेशन को देखते हैं, तो अंदर एक मोटिवेशन, अंदर एक पॉजिटिव थॉट पैदा होता है कि यार हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें तो कोई और जगह जाना चाहिए था, और उसके लिए वो एफर्ट्स डालता है। और वहाँ पर जब वो एफर्ट्स डालेगा तो एक बेरोजगार की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएगा, क्योंकि उसको वो सेल्फ इंड्यूस्ड है, अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को कुछ करना है। तो ये भी अच्छा नौकरी है। और वाहन चालक का चैलेंजिंग जॉब है भाई साहब, गाड़ी चलाना है, गाड़ी चलाने के बाद ड्यूटी काफ़ी लंबी चौड़ी रहती है, अलग अलग शहरों के अंदर ड्यूटी रहती है, फिर घर आना जाना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है। और इससे भी एक्सपीरियंस उसके लिए रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। एक्सपीरियंस आपके पास कहीं मिल रहा है तो बनवा लीजिए, बाकी इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो ये एक्सपीरियंस बनेगा, अदरवाइज बनेगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस लाना है। आप लोग में से कई लोग ऐसे बोलेंगे सर मैंने गाड़ी चलाना मेरे को आता है, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस इस साल ही बनाया है, मैंने 3 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, वो नहीं माना जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कार्य की कठिनता देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कठिन कार्य तो ऐसे जेल प्रहरी का लगता है वही जेल में कैदी है, पर वो अंदर रहते हैं बाहर नहीं रहते, तो इतना ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। और सबसे आसान काम तो इसका जो चतुश्रेणी कर्मचारी का है, वाहन चालक का काम, जो वाहन को चलाना थोड़ा आसान काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये कठिनता सब में ही रहती है, और जब नौकरी करनी है तो भाई साहब करनी पड़ेगी। और आप आगे आपके जो इंटेंशन है वो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई मेरे को आगे के मेरे को केवल एक ही नौकरी चाहिए, मैं आगे पढ़ाई छोड़ दूंगा तो अलग बात है। और किसी को लगता है कि नहीं मेरे को एक बार जॉब स्टेबिलिटी के ऊपर सोचना है, मुझे कुछ सिक्योरिटी के बारे में सोचना है, मैं परिवार के लिए कुछ आधार देना चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए जो एक बेरोजगार का जो ऊपर श्राप लगा हुआ है उसको हटाना चाह रहा हूं, तब ये ठीक नौकरियां, कोई दिक्कत है नहीं। कार्य की विविधता देखी जाए तो कार्य की विविधता तीनों के अंदर ठीक ही है, पर जब से ज्यादा देखा जाए जेल प्रहरी के अंदर आपको काफी सारे डाइवर्सिफिकेशन दिखेंगे, चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर भी दिखेंगे। भविष्य देखा जाए तो यहाँ पर जो है चतुश्रेणी कर्मचारी और साथ ही साथ में आपके पास जेल प्रहरी के अंदर पढ़ने की संभावना आपके पास रहती है, और पढ़ने की जब संभावना रहेगी तो आने वाले समय में उत्तरोत्तर प्रगति और आने वाले समय में ऑफिसर बनने की संभावना आप लोग पढ़ाई के द्वारा अन्य एग्जाम को फाइट करके भी कर सकते हैं। तो भविष्य इन दोनों का ठीक है। और ड्राइवर की नौकरी के अंदर इतना टाइम रहता नहीं है, आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, 8-10 घंटे की ड्यूटी होती है और सब लोगों से माथा लगाना होता है, उसके बाद इतना टाइम रहता नहीं है। मान लीजिए ड्राइवर के साथ कंडक्टर का भी कई बार ऐसा चेंज हो जाता है, कोई पैसा नहीं दे रहा, मैं तो आज लाया नहीं, तुम तो ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर वो दिक्कत रहता है। प्रमोशन तीनों में थोड़ा धीरे ही है, प्रमोशन इतने तेज है नहीं। अपन का जो टारगेट होना चाहिए पहले जॉब सिक्योरिटी के बाद, और आने वाले समय में और कुछ उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में सोचना है। बाकी इसके अंदर हमेशा रहना नहीं है, अपने को ये सोच के ही जो नौकरी ज्वाइन करनी है। पेंशन तीनों में मिलती है, तीनों में प्रोविजन आपको करना पड़ेगा। RGHS स्कीम सब में मिलेगी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सब में मिलेगी, कोई दिक्कत है नहीं। छुट्टियां लगभग तीनों में लगभग बराबर ही है। चतुश्रेणी कर्मचारी यदि स्कूल्स के अंदर लग जाते तो बल्ले बल्ले ही है, छुट्टियां खूब सारी रहती है। और थोड़ा सा काम इस तरह का है कि बच्चा सोचता मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, परंतु यदि आप लोग देखें स्कूल के अंदर, हम जब छोटे बच्चे थे स्कूल में सब लोग अपने हाथों से झाड़ू लगा लेते थे, तो ऐसा आप लोग इतना पर्सनली दिल पे नहीं ले सकते। और आप लोगों को लगता है नहीं मैं तो RS बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, तो फिर इसको स्किप कर सकते हैं। और बाकी लगता है यार नौकरी मुझे जरूरी है, तब इसके ऊपर ट्राई कर लेना चाहिए। जैसा आपका देखिए हर व्यक्ति की 1-to-1 जो कंडीशन है वो
वो सबकी अलग अलग है। कई लोगों की जो पारिवारिक स्थिति इस प्रकार की है जहाँ पर नौकरी ऑक्सीजन से ज़्यादा जरूरी है, तो उनको ये ठीक ही है, कोई दिक्कत है नहीं। और जिसको लगता है नहीं यार मैं तो मतलब ऐसे शानो शौकत से बड़ा हुआ, जब मैंने कभी ज़िंदगी के अंदर है ना अपना जो प्लेट है खाने खाने के बाद वो भी मैंने नहीं धोई है, तो मैं तो ये नहीं कर सकता, तो भाई उससे नहीं होगा ये काम। तो वो अपना हिसाब से देखें, तो वो आगे अपने हिसाब से तैयारी करें। और बाकी जिसको लगता है यार मेरे को एक बार जॉब में जाना है और जो भर्ती परीक्षा सबसे पहले मैं पास कर लूँगा, उस भर्ती परीक्षा को ज्वाइन करके आगे आने वाले समय के जो नए भविष्य, नए जो सुनहरे सपने हैं उनको तय करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए नौकरियाँ ठीक है। और सबसे ठीक मैंने बताई दी है, जेल प्रहरी के ऊपर अपन को फोकस करना है। उसके बाद चतुश्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक के लिए तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, इसकी तो अपना आप ही भीड़ कम हो गई है, इसके तो लोग भी अपना आप ही कम हो गए हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो मेरा कंक्लूजन है कि अपन को जेल प्रहरी के बारे में सबसे पहले सोचना है, क्योंकि इसकी भर्ती परीक्षा सबसे पहले है। यदि इसका कोर्स आप लोग लेते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है, ये आप लोग मानकर चलें, और 1 वर्ष की वैधता है। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार अलग अलग भर्ती परीक्षाओं का कोर्स ऐड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही तैयारी के अंदर आपकी सब चीज़ें हो जाएगी और बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। इसीलिए आप समय रहते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके अपने भविष्य की नई इबादत लिखने की कोशिश हमारे साथ कर सकते हैं, जहां पर हमारी टीम आपके लिए जो है कार्य करेगी। हमारे YouTube पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस अभी कंडक्ट हो रही है। जेल प्रहरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने शुरू करवा दिए हैं, आप सबसे दरख्वास्त है कि उनको भी देखें और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह दें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और सभी को इस पढ़ाई के लिए और अपनी सरकारी नौकरी को पक्का करने के लिए प्रेरित करें। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।